हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 23 जो कि 8 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों सामाजिक विज्ञान। और इस वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं इतिहास का पांचवा पाठ जिसका नाम है जब जनता बगावत करती है 1857 व उसके बाद। चलिए इसको आप पहला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। टॉपिक है बगावत फैलने लगी। तो पिछली वर्कशीट में हमने समझा था कि किस तरीके से बहुत सारे सिपाही दिल्ली आ गए थे और उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता चुन लिया था और इस तरीके से अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत शुरू हो गई थी। यहाँ पे हम फैलेंगे कि ये बगावत कहाँ कहाँ फैली और किस तरीके से फैलती गई। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। कानपुर से स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। दत्तक पुत्र का मतलब होता है गोद लिया हुआ बेटा। और ये जो नाना साहेब थे ये पेशवा बाजीराव के बेटे थे जो कि गोद लिए हुए थे। आपको यहाँ पे याद ये रखना है कि कानपुर से किसने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की, तो कानपुर से थे नाना साहेब। उसके बाद है लखनऊ से नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोहों को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो हम देखेंगे कि लखनऊ में हालांकि नवाब तो बिरजिस कद्र को बनाया गया था, लेकिन अंग्रेज़ों के खिलाफ जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया वो लिया था बेगम हजरत महल ने। इसका मतलब है कि लखनऊ से जो प्रमुख हम कहें व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करी तो वो बेगम हजरत महल हैं। ठीक है। और झांसी में हम जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने जो नाना साहिब के सेनापति थे तात्या टोपे उनके साथ मिलकर अंग्रेज़ों को बहुत बड़ी चुनौती दी थी। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में एक रानी थी जिनका नाम है अवंती बाई लोधी। इन्होंने 4000 सैनिकों की एक फ़ौज तैयार करी और अंग्रेज़ों के खिलाफ उस सेना का नेतृत्व इन्होंने किया था क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कानपुर में नाना साहेब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र से अवंती बाई लोधी, इन सभी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इसके आगे हम देखें तो बरेली के एक सिपाही थे जिसको हम कहते हैं बख्त खां। इन्होंने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ एक मुहिम है उसको जारी रखी। और इसके बाद अगर हम बात करें तो बिहार के एक व्यक्ति थे, पुराने वो जमींदार रह चुके थे, कुंवर सिंह। इन्होंने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। तो आपको यहाँ पे इसमें आपको इतना जानना है कि किस क्षेत्र से कौन से प्रमुख नेता थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करी। ठीक है। तो जगह और व्यक्ति का नाम ये आपको ज़रूर याद करना है। चलो आगे देखते हैं। अगला है कंपनी का पलटवार। तो हमने देखा कि अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे नेता सामने आए जिन्होंने अपने क्षेत्र से अंग्रेज़ों को बाहर खदेड़ दिया, लेकिन कंपनी वहाँ से भाग तो गई थी शुरू में, लेकिन बाद में उन्होंने पलटवार किया। विद्रोह की उथल पुथल के बावजूद अंग्रेज़ों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और ज़्यादा फौजी मंगवाए और विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। यानी जहाँ से इन अंग्रेज़ों को खदेड़ दिया गया था, बाहर निकाल दिया गया था, उन्होंने वापस से वहाँ पे हमला किया और उन केंद्रों को अपने कब्ज़े में ले लिया। और इस तरह सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गई। और जो मुग़ल बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र, उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई और बहादुर शाह जफ़र और उनकी पत्नी जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया और रंगून आज के म्यांमार में है और वहीं पर उनकी 1862 में मृत्यु हो गई। और हम बात करें मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेज़ों के कब्ज़े में चला गया और जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की हार हुई और उन्हें मार दिया गया। हालांकि ये कहना गलत है कि इनकी डेथ हो गई या इन्हें मार दिया गया, हम कहेंगे कि ये शहीद हो गई थी।
दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। यानी तात्या टोपे काफ़ी समय तक इन्होंने छापामार युद्ध की सहायता से अंग्रेज़ों के खिलाफ अपना मुहिम जारी रखा, लेकिन 1859 में उन्हें भी पकड़ लिया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया और लास्ट में इन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। तो इस तरीके से हम देखें कि एक एक क्षेत्र वापस से अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गए और जितने भी नेता थे उनको या तो आजीवन कारावास की सज़ा दी गई या फिर उनमें से बहुत सारे जो नेता थे वो शहीद हो चुके थे। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों का जो दबदबा है वो वापस से स्थापित हो चुका था। विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अब जब लोगों ने देखा कि इन विद्रोहियों का क्या हश्र हो रहा है, तो बहुत सारे लोग तो वैसे ही डर की वजह से इन्होंने इन विद्रोहियों का साथ ही छोड़ दिया। लोगों का विश्वास जीतने के लिए अंग्रेज़ों ने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। इन्होंने ये भी कहा कि वो लोग जो अंग्रेज़ों का साथ देंगे उन्हें अलग अलग तरीके से अंग्रेज़ इनाम दिया करेंगे। तो ये सब तरीके थे जिससे कि फाइनली अंग्रेज़ों ने वापस जो उनकी खोई हुई ताकत थी उसको वापस से पुनर्गठित किया और उन क्षेत्रों पर फिर से कब्जा कर लिया। अब देखो यहाँ पे हमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं, इनके आंसर हमें लिखने हैं। पहला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्रों और उनके नेताओं के नामों की एक सूची बनाइए। तो सबसे पहले तो आप सूची किस तरीके से बनाएंगे, एक कॉलम बनाएंगे इस तरीके से, यहाँ पे लिखेंगे केंद्र, ठीक है, यानी कौन कौन से केंद्र है वो यहाँ पे आएंगे और इनके नेता यहाँ पे आएंगे, ठीक है, या फिर प्रमुख नेता आप लिख देंगे, ठीक है, इधर केंद्र और इधर प्रमुख नेता। अब हम देखते हैं कौन कौन से केंद्र थे और कौन कौन से नेता थे। तो बच्चों यहाँ पे जो रेड मार्क है वो सारे हैं केंद्र और जो ब्लैक कलर से अंडरलाइंड है वो सारे हैं उनके प्रमुख नेता। जैसे कानपुर के जो प्रमुख नेता हैं वो है नाना साहेब। अगर हम लखनऊ की बात करें तो वहाँ से हैं बेगम हजरत महल, झांसी से हैं रानी लक्ष्मीबाई, मांडला क्षेत्र से हैं अवंतीबाई लोधी, बरेली से हैं बख्त खां और बिहार से हैं कुंवर सिंह, ठीक है। तो जो रेड कलर से अंडरलाइंड है वो आप लिखेंगे सारे केंद्र के नीचे और जो ब्लैक कलर से अंडरलाइंड है वो आप लिखेंगे प्रमुख नेताओं के नीचे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा है कि 1857 के विद्रोह को अंग्रेज़ों ने किस प्रकार कुचल दिया। तो 1857 के विद्रोह को अंग्रेज़ों ने किस प्रकार से कुचला था, तो आप यहाँ से लिखेंगे कि उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, उसके बाद विद्रोहियों को जल्दी सज़ा देने के लिए नए कानून बनाए गए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया गया, ठीक है। और इसके बाद आप लिखेंगे कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी गई और उनके बेटे को उन्हीं की आंखों के सामने गोली मार दिया गया था, ठीक है। और फिर बहादुर शाह जफ़र और उनकी पत्नी को रंगून जेल में डाल दिया गया था और 1862 में वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा आंसर आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न, भारत के मानचित्र पर 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रमुख केंद्रों को दर्शाइए। यानी हमें उन जगहों को भारत के नक्शे पर दिखाना है जहाँ पे 1857 का विद्रोह मुख्यतः हुआ था। चलिए इसको मैप पे देखते हैं। तो देखिए जो प्रमुख क्षेत्र हैं, पहला है मेरठ, उसके बाद है दिल्ली, फिर झांसी, लखनऊ, कानपुर, आजमगढ़, बनारस, इलाहाबाद, बैरकपुर, कलकत्ता। तो ये मेन क्षेत्र हैं जहाँ पे 1857 का विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो आप चाहें तो सारे लिख सकते हैं या इनमें से कम 8-10 तो ज़रूर ही लिख लें। आई थिंक ये 8-10 ही होंगे, ज़्यादा तो होंगे नहीं। तो ये सारे आप जो केंद्र हैं वो एक भारत का नक्शा लेंगे और ये सारे केंद्र वहाँ पे दिखा देंगे और साथ में हेडिंग भी डालेंगे यहाँ पे 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र, ठीक है। तो ये इस मैप की हेडिंग हो जाएगी और ये सारी जगहों को आप इस लोकेट करेंगे भारत के नक्शे पे, ठीक है बच्चों। तो ये थी आज की हमारी सोशल साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।